बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में हमने जर्नल जो है उसकी प्रैक्टिस करी है। जर्नल एंट्रीज परचेज पे क्या करते हैं, सेल पे क्या करते हैं, अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किया हो तो उस पे क्या एंट्री करेंगे। इसके साथ ही अगर हमें कहीं से रुपए मिले हो तो क्या एंट्री करनी है, या हमने किसी को रुपए दिए हो तो क्या एंट्री करनी है। आज के इस वीडियो में हम जर्नल की ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे अगर जीएसटी अकाउंटिंग का केस हो तो क्या करना है। तो जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था उसी को थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें क्या होता है, ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 से। उससे पहले क्या होता था कि गुड्स पे अलग टैक्स लगता था, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, वेट, इसके अलावा एक्साइज या फिर सीएसटी। और हमारी जो सर्विसेज होती थी उन पे लगता था सर्विस टैक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि वन नेशन एंड वन टैक्स, कि पूरे देश में एक ही टैक्स होना चाहिए। इस वजह से इन सारे टैक्सेस की जगह पे जीएसटी को लेकर आए। तो अब अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करेंगे तो हमें क्या पे करना होगा, जीएसटी सरकार को देना होगा। अगर हम कोई भी गुड्स सेल करेंगे तो हमें कस्टमर से क्या होगा, जीएसटी लेना होगा। इसी तरीके से अगर हम कोई सर्विसेज लेते हैं तो हमें जीएसटी पे करना होगा, और अगर हम सर्विसेज देते हैं तो हमें जीएसटी कलेक्ट करना होगा। तो जीएसटी क्या हो गया, सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगेगा वो हमारा हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आप इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माल परचेज करेंगे। तो हमने 100 रुपए का माल खरीदा। ये जो 100 रुपए का माल खरीदा, इस पर जिसने हमें ये माल बेचा है वो क्या करेगा, हमारे से टैक्स लेगा, जीएसटी। तो मान लेते हैं कि उसने 5 रुपए का जीएसटी लिया। तो इस माल पे हमने कितने रुपए चुकाए, इसके लिए 105 रुपए। 100 रुपए तो आपने माल के लिए चुकाए और 5 रुपए जीएसटी के लिए चुकाए। तो जब माल खरीदते टाइम पे आप जीएसटी जो पे करेंगे, इसको हम कहेंगे इनपुट जीएसटी। क्या कहेंगे, इनपुट। कि आपने माल इन होते समय जब आपका इनपुट आया, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल वगैरह, उस टाइम पे आपने जो टैक्स दिया ये हो गया इनपुट जीएसटी। फिर आप इस जो माल आपने खरीदा, या तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा और आपने मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड्स बनाया, या अगर आप ट्रेडर हैं तो जैसा माल आपने परचेज किया वैसा ही आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो आपने ये जो 100 रुपए का मटेरियल है, हम एग्जाम्पल मानते हैं कि ये आपने 200 रुपए में बेच दिया। और इस पर क्या करोगे आप जिस कस्टमर को बेचेंगे, मान लो आपने किसको बेचा, राम को बेचा। तो राम से हम कितने रुपए लेंगे, 200 रुपए तो माल के लेंगे, गुड्स के, प्लस इस पे हम 5% जीएसटी मानते हैं। तो कितना रुपए हो गए, 10 रुपए हम कितने किसके लेंगे, जीएसटी के। तो राम से हम टोटल कितने रुपए लेंगे, 210 रुपए लेंगे। तो ये जो 10 रुपए आपने राम से लिए हैं, इसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। आउटपुट का मतलब हो गया माल आउट होते टाइम पे हमने जो जीएसटी लिया वो। अब यहां पर आप इसको इस तरह से समझिए कि ये जो 5 रुपए का टैक्स है, ये तो आपने जिससे माल खरीदा उसको पे किया है, जिसको माल खरीदा उसको पे किया है, क्योंकि उसको हमने कितने रुपए दिए, 105 रुपए। 100 रुपए तो माल के, 5 रुपए टैक्स के। और आपने राम से कितने रुपए लिए हैं, 200 रुपए तो माल के लिए और 10 रुपए टैक्स के लिए। तो ये 10 रुपए हमारी पॉकेट में है, ये 10 रुपए हमारे पास में है। और ये 10 रुपए हमें किसको देने हैं, ये 10 रुपए हम देंगे गवर्नमेंट को। किसको देंगे, गवर्नमेंट को। तो ये 10 रुपए आपको पूरे नहीं देने हैं। क्यों, हम क्या कहेंगे कि राम से हमने टैक्स के 10 रुपए वसूल किए हैं और 5 रुपए का हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं माल खरीदते टाइम पे। तो ये जो 10 रुपए का आउटपुट है, इसमें से आप इस 5 रुपए के इनपुट को माइनस कर दो, और जो बाकी 5 रुपए वो हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को कैश पेमेंट करना होगा। हम सरकार को इसका भुगतान कर देंगे। बात समझ में आई। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है कि जो बिजनेसमैन है वो जब गुड्स बेचेगा या फिर कोई सर्विसेज देगा,
तो उस टाइम पे उस सर्विस के साथ में वो टैक्स की अमाउंट भी कस्टमर से लेगा, क्योंकि टैक्स किसको देना है? अल्टीमेटली कस्टमर को देना है। तो कस्टमर से जो टैक्स लिया है वो है आउटपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, ये हमें सरकार को पे करना है। लेकिन अगर आपने ये माल बेचने के लिए या ये सर्विसेज देने के लिए अगर जो माल खरीदा है उस पर अगर कोई टैक्स पे किया है तो उसको हम यहां पे माइनस कर देंगे। अब कई बार क्या होता है कि हम केवल माल ही नहीं खरीदते हैं, बल्कि हम यहाँ पे और भी बहुत सारे खर्चे करते हैं। हमने ट्रांसपोर्ट माल को लाने पे खर्चा किया, हमने इसके अलावा जो है टेलीफोन के बिल्स पे किए, हमने इसके अलावा जो है वो स्पीड पोस्ट के चार्जेस पे किए, और इन सब में भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा जीएसटी होता है। छोटा मोटा का मतलब कम होता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी रहेगा। तो ये जो जीएसटी है ये भी तो हमने पे किया है ना। जब हमारे पास में टेलीफोन का बिल आया तो हम तो पूरा देंगे टेलीफोन डिपार्टमेंट को, उसमें जीएसटी भी है। तो ये जो जीएसटी आप पे कर चुके हैं ये भी आप यहां पे माइनस करेंगे। स्पीड पोस्ट में जो जीएसटी हमने पे किया है वो भी हम क्या कर सकते हैं? माइनस करेंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए पे किया वो भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और ये सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचेगा ये हम सरकार को जो है वो पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करना है। अब हमने ये पढ़ा था कि जीएसटी जो है वो कितने तरीके का होता है। तो दोस्तों जीएसटी होता है 3 तरीके का। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है राजस्थान, ठीक है। अगर आप राजस्थान के बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, आपने राजस्थान से ही माल खरीदा है उसी स्टेट में से, तो आप जो माल परचेज करेंगे उस पर जो जीएसटी देंगे वो 2 तरीके का होगा। एक होगा सीजीएसटी, सीएसटी का नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा आप इस पे देंगे एसजीएसटी, एसजीएसटी का नाम क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आप जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है आप उसी स्टेट से माल खरीद रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको खरीदेंगे तो पे करेंगे। अगर आपने जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है अगर उसी में ही माल बेचा है तो आप आउटपुट टैक्स के रूप में क्या लेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी लेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जिस स्टेट में हमारा बिजनेस है अगर उसी में ही हम परचेज सेल करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी रहेगा। लेकिन अगर आप राजस्थान के ट्रेडर होके मान लेते हैं कि आपने यूपी से माल खरीदा है तो अब सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, अब लगेगा आईजीएसटी। और आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अब हमें पे करना है यहां पे आईजीएसटी। और इसी तरीके से अगर आपने अपने स्टेट के बाहर माल बेचा है तो आप क्या वसूल करेंगे? आप आईजीएसटी वसूल करेंगे, आउटपुट टैक्स के रूप में उस कस्टमर से लेंगे। बात समझ में आई? तो हमारे यहां पर 3 तरह के टैक्स हो गए। पहला हो गया सीजीएसटी, उसी स्टेट में माल बेचेंगे तो एसजीएसटी, ये भी सेम स्टेट में माल बेचेंगे तो ये दोनों एक साथ लगते हैं। और अगर हम स्टेट के बाहर जाते हैं तो लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, अब बहुत ही इजी सी बात समझना कि जो सीजीएसटी का जो इनपुट है वो सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट होगा, जो एसजीएसटी का जो इनपुट है वो एसजीएसटी के आउटपुट से हमें एडजस्ट करना है। इसी तरीके से जो आईजीएसटी का इनपुट है वो हमें पहले तो किससे एडजस्ट करना है? आईजीएसटी के आउटपुट से करना है। फिर भी अगर मान लीजिए कि ये और बच गया तो हम बाद में करेंगे सीजीएसटी के आउटपुट से, और फिर भी अगर हमारे पास इनपुट हो रहा है तो लास्ट में एसजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट करेंगे। बात समझ में आई? तो आपका जो आउटपुट है उसमें से इनपुट माइनस कर दो, अगर आउटपुट ज्यादा है तो आप पे कर दीजिए। और अगर हमारा मान लीजिए कि इनपुट 100 रुपए का और आउटपुट 50 रुपए का ही है तो ये जो 50 रुपए बच गए ये हम जब बाद में माल बेचेंगे उससे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आउटपुट ज्यादा है तो आप पेमेंट कर दीजिए, अगर इनपुट ज्यादा है तो इसको हम जो है बाद में जो सेल होगी उससे एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आईजीएसटी का इनपुट ज्यादा है तो पहले आईजीएसटी के आउटपुट से,
फिर सीजीएसटी के आउटपुट से और फिर एसजीएसटी के आउटपुट से। फिर भी बच गया तो बाद में जब सेल करेंगे तब एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी और ये इनपुट आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमें हमारा यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है प्रैक्टिस नंबर 5। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट 5%। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी 5% स्टेट, और आईजीएसटी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीदा बेचा तो 10% ऑफ दिल्ली बेस्ड ट्रेडर। हमारा ट्रेडर कहां का है, दिल्ली का है, तो दिल्ली के अंदर अगर खरीद बेच करेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और दिल्ली के बाहर अगर खरीद बेच करेगा तो आईजीएसटी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं, और जर्नल का फॉर्मेट आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला कॉलम डेट है कि किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ, दूसरे में हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स डिस्क्रिप्शन की क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। थर्ड कॉलम हमारा हो गया लेजर फोलियो कि हमने जो जर्नल एंट्री की है जब हम लेजर बनाएंगे तो किस पेज पे जाएगी। नेक्स्ट कॉलम हमारा हो गया डेबिट अमाउंट, और लास्ट हो गया क्रेडिट अमाउंट। तो हम बात करते हैं फर्स्ट एंट्री की। अब डेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेट की जगह पे फर्स्ट मेंशन कर देंगे। शोभित बोट गुड्स रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का माल हमने खरीदा है। ऑन क्रेडिट, उधार पे, उधार पे खरीदा तो हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये रुपए हमें आज नहीं तो बाद में चुकाने। ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिल्ली, देखिए दिल्ली का ट्रेडर दिल्ली से खरीद रहा है तो सीजीएसटी लगेगा एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो हमने माल खरीदा, तो माल खरीदा तो हम लोग क्या करते हैं, खर्चा है परचेज अकाउंट डेबिट। माल कितने रुपए का है, 1 लाख रुपए का। अब देखिए बच्चों, हमने माल तो 1 लाख रुपए का खरीदा है, लेकिन हमें रुपए 1 लाख प्लस टैक्सेस भी पे करने हैं, तो इस पर हमारा सीजीएसटी कितना है, 5%। देखो दिल्ली में माल खरीदा बेचा तो लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों। ठीक है, अब हमने जो टैक्स पे करेंगे ये एक तरीके से हमारे लिए असेट है। क्यों, क्योंकि जब हम कस्टमर से टैक्स लेंगे वो लाइबिलिटी, उसमें से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे जो इनपुट है वो डेबिट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 5%। तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5000। मैंने कहा स्टेट के अंदर की अंदर खरीद बेच कर रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेंगे, तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये भी कितना है 5%, तो कितना हो गया 5000 रुपए। तो शोभित ने जो माल खरीदा था ना 1 लाख रुपए का, उस पे शोभित को कितने रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए तो माल के देने हैं, और इसके अलावा 5000 रुपए सीजीएसटी और 5000 एसजीएसटी, कुल मिला के हो गया 1,10,000। अगर हमने यहां पर इसको नगद में पे कर दिया होता तो हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट कर। तो मैं आप लिखता टू कैश, लेकिन हमने क्रेडिट नहीं, कैश नहीं पे किया, हमने क्रेडिट पे खरीदा है, तो लाइबिलिटी हो गई, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो अब जिससे माल खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। तो मैं यहाँ पे 2 क्रेडिट कर दूंगा, 1,10,000 पे ये मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। हम नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, एंट्री नंबर 2 की हम बात करते हैं। एंट्री नंबर 2 क्या है, ही सोल्ड देम, मतलब ऊपर जो माल खरीदा वो बेच दिया, ₹4 1,35,000, 1,35,000 रुपए में हमने बेच दिया। इन द सेम स्टेट, मतलब दिल्ली की दिल्ली में, ऑन क्रेडिट। अगर हमने मान लो कि ये नगद माल बेचा होता तो क्या करते, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम कैश को डेबिट कर देते अगर हमने नगद में बेचा होता तो, बट हमने उधार में बेचा है तो हमने जिसको माल बेचा है उससे हम रुपए लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम रुपए तो लेंगे ही। तो एक तरीके से वो हमारे लिए क्या है, असेट, और असेट क्या होती है, डेबिट। तो जिसको माल बेचते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो हम लिख देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लेंगे उससे, 1,35,000 नहीं लेंगे, 1,35,000 पे टैक्स भी तो लेंगे, तो हम टैक्स को हम बाद में एंटर कर देंगे। टू सेल्स, कितने रुपए से की सेल हमने, 1,35,000 रुपए की तो हमारी सेल्स है। अब देखिए हमने जिसको माल बेचा है उससे हम 1,35,000 के अलावा टैक्सेस भी लेंगे, और वो जो टैक्स लेंगे वो हमें सरकार को पे करने हैं, वो हमारी जेब में नहीं रहेगा, वो हमारे को किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू
आउटपुट CGST, दिल्ली की दिल्ली में खरीद बेच करेंगे तो CGST और SGST 5%, तो 1,35,000 का 5% कितना हो गया, ये हो जाएगा 6750। जिस तरीके से CGST लगा है उसी तरीके से हमारे पे SGST भी तो लगेगा, सेम स्टेट में है तो CGST SGST दोनों लगेंगे, और ये भी कितना है 5%, 6750। तो अब हमें जो है वो इनसे कितने रुपए लेने हैं, जिसको हमने माल बेचा है 1,35,000 रुपए तो हमें लेने हैं माल के, और 5% का CGST और 5% का SGST, 10% और लेने, तो वो हो जाएगा 13,500 रुपए। तो कुल मिला के हम इससे जो है 1,48,500 रुपए लेंगे, और इन्होंने अभी नहीं दिए तो कोई बात नहीं, हमने इसको डेबिट मतलब एसेट बना दिया, बाद में जब देगा तब ले लेंगे। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड इन दिल्ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 3। तो हमने माल खरीदा बेचा उसकी एंट्री कर ली है। एंट्री नंबर 3 क्या है, ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे में जो हमने कुछ माल मंगवाया होगा उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमने दिया 8,000 रुपए। तो देखिए हमने जो खर्चा किया है उस पे भी सरकार, मैंने बताया गुड्स के साथ साथ आजकल जो सर्विसेज हैं उन पे भी क्या लगता है, GST लगता है। तो अगर आपको 8,000 रुपए का अगर आपने ट्रांसपोर्ट पे किया तो उस पर आपका GST भी आपने पे किया होगा। तो यहां पर आपका खर्चा जो है उसको हम डेबिट कर देंगे, तो हम लिख देंगे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो ये तो 8,000 रुपए ही है। अब इस 8,000 रुपए पे आपने GST पे किया होगा। अब हमें ये दिया हुआ नहीं है कि हमने ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है वो कहां पे किया, तो हम ये मान के चलते हैं इंफॉर्मेशन नहीं है तो दिल्ली में ही पे किया है, और दिल्ली में पे किया तो हमें क्या क्या देना पड़ेगा, हाँ इनपुट CGST, एक तो हमारा CGST लगेगा दिल्ली के दिल्ली में है, और दूसरा होगा SGST। और इनपुट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमने जब खर्चा किया उस टाइम पे हमने पे किया है। तो 8,000 पे 5% 400 रुपए तो CGST हो गया, और 400 रुपए जो है CGST और SGST 400 रुपए हो गए। और ये जो खर्चा हमने क्या किया, ही पेड, पे का मतलब नगद गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है। तो कुल मिला के 8,800 रुपए मेरे यहां से चले गए, जिसमें से 8,000 तो ट्रांसपोर्ट के हैं, 400 रुपए टैक्स के, 400 रुपए टैक्स के, और मैंने डेबिट किया है। डेबिट का मतलब ये एसेट है, जब सरकार को मैं मेरा GST पे करूंगा तो इसको क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। नरेशन हम लिख देते हैं बीइंग ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पेड। बात समझ में आई। हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 4, और एंट्री नंबर 4 हमारी क्या है, ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ₹10,000। हमने 10,000 रुपए का प्रिंटर खरीदा है, तो हमने जिससे प्रिंटर खरीदा है वो भी तो हमसे GST लेगा, टैक्स लेगा। अब वही हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम ये मानते हैं कि दिल्ली के अंदर से ही हमने खरीदा है, और दिल्ली के अंदर से खरीदा है तो सबसे पहले प्रिंटर जो खरीदा वो हमारे लिए क्या है, एसेट। तो असेट क्या होती है, डेबिट। तो मैं कर दूंगा प्रिंटर अकाउंट डेबिट। प्रिंटर कितने का है, 10,000 रुपए का। इस पे आपने टैक्स भी दिया होगा। दिल्ली के अंदर अगर आपने खरीदा है तो आप एक तो देंगे CGST, ठीक है, और दूसरा क्या देंगे हम इस पे, SGST। ठीक है, दिल्ली के अंदर खरीद बेच करेंगे तो पहले हम देंगे इस पे CGST अकाउंट डेबिट, कितना 5%, तो 10,000 का 5% हो गया 500 रुपए, और फिर हम इसको पे करेंगे SGST भी हमें देना पड़ेगा डेबिट 500 रुपए। और ये क्या हमने नगद में खरीदा है, ही बॉट कंप्यूटर, ठीक है, हमने कंप्यूटर खरीदा है फॉर ₹10,000। देखो हमें यहाँ पे नगद नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो है हमने उधार खरीदा होगा। तो उधार खरीदा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू, जिससे खरीदा वो क्या हो गया हमारे लिए क्रेडिटर, हमारे लिए लाइबिलिटी है, आज नहीं तो बाद में हमें उसको रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 11,000 रुपए, 10,000 रुपए प्रिंटर के, 500 रुपए CGST, 500 रुपए SGST। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग प्रिंटर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये हम पूरा नरेशन लिख देंगे। पेड पोस्टल चार्जेस ₹2,000, हमने पोस्टल के 2,000 रुपए पे किए हैं। देखो सारे गुड्स सारी सर्विसेज पे हमें टैक्स पे करना होता है, तो यहां पर भी हमने क्या पे किया होगा, पोस्टल चार्जेस 2,000 रुपए, उस पर भी हमारा GST लगा होगा। तो हमारे लिए खर्चा है, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, पोस्टल एक्सपेंसेस डेबिट 2,000 रुपए, और इस पे अगर आपने GST पे किया है तो स्टेट के अंदर है तो CGST लगेगा, और दूसरा SGST लगेगा, ठीक है। और
दोनों को हम क्या कर देंगे डेबिट, क्योंकि ये इनपुट है। कितना हो गया 2000 का 5%, 100 रुपए और 100 रुपए, कुल मिला के आपने टोटल कितने रुपए पे किए, यहाँ पे पेड लिखा हुआ है, तो हमने टोटल जो है 2200 रुपए का पेमेंट कर दिया है। हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग पोस्टल चार्जेस पेड। एंट्री नंबर जो 6 है वो हम इधर साइड में कर लेते हैं। क्या एंट्री है, देखो इसको ढंग से देखना। बोट गुड्स ऑफ ₹3 लाख, हमने 3 लाख रुपए का माल खरीदा है फ्रॉम झारखंड। अब देखिए हमने फर्स्ट लाइन में ये पढ़ा था कि हमारा ट्रेडर कहां का है, हमारा ट्रेडर दिल्ली का है। अब ये दिल्ली का बंदा अगर झारखंड से माल खरीद रहा है तो दूसरा राज्य हो गया, दूसरा स्टेट हो गया। तो अब इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, इस पे लगेगा आईजीएसटी। तो पहले माल खरीदने की एंट्री करो, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का माल खरीदा है, 3 लाख रुपए का। तो हमें 3 लाख पे टैक्स भी तो देना है 10%, और उस टैक्स का नाम क्या है, आईजीएसटी। तो हम लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000 रुपए। 2, क्या हमने नगद खरीदा, नहीं दिया हुआ कि पेड है या कैश है, तो हम ये मानते हैं उधार है, और उधार है तो क्या होगा, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट, तो हम लिख देंगे क्रेडिटर, जिससे माल खरीदते होता है क्रेडिटर। 3,30,000 रुपए। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम झारखंड। लास्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स ₹4 लाख, 4 लाख रुपए का हमने माल बेचा इन उत्तर प्रदेश। अब हम दिल्ली के ट्रेडर हैं, उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरा स्टेट हो गया है, हमने वहां पे माल बेचा है, तो अब क्या लेंगे हम लोग, आईजीएसटी। और आईजीएसटी लेंगे तो पहले तो हमने माल बेचा है, तो माल बेचा है तो क्या नगद में बेचा है, सोल्ड गुड्स, कैश वैश हमें दिया हुआ नहीं है। तो जिसको माल बेचते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर, असेट हो गई, हम उससे रुपए लेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लोगे, 4 लाख रुपए, नहीं 4 लाख प्लस टैक्स। तो पहले हम एंट्री कर देते हैं क्रेडिट की, तो 2 सेल्स कितने हो गया, 4 लाख। अब देखिए अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे माल बेचा है तो उस पे लगेगा आईजीएसटी, और ये क्या है आपके लिए आउटपुट है, क्योंकि सेल पे लगा है, आउटपुट आईजीएसटी। ये लाइबिलिटी है हमारे लिए, कितना, 4 लाख पे 10%, 40,000, तो लाइबिलिटी मैंने क्रेडिट कर दिया। तो आप उस डेटर से कितने रुपए लेंगे, 4 लाख रुपए तो गुड्स के लेंगे और 40,000 रुपए आईजीएसटी के लेंगे, तो कुल मिला के आप उससे 4,40,000 रुपए लेंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, असेट। ये एंट्री तो हमने उन ट्रांजेक्शन्स की है जो कि हमें बुक्स में दिए गए हैं या हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। अब कुछ एंट्रीज हमें प्रॉब्लम में कहेगा नहीं, फिर भी हमें करनी है और वो समझनी है। और वो क्या एंट्री है, तो देखो उसको आप ढंग से समझना है यहाँ पे, कि आपने जब भी माल खरीदा बेचा तो आपने जीएसटी की एंट्री की है, तो अब आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है या क्या करना है उसका भी हमें हिसाब करना होगा। तो हमारा यहां पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं इनपुट तो कितना हुआ और आउटपुट कितना हुआ, ठीक है। आउटपुट हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, और इनपुट हमारे लिए क्या होगी, एक तरह से एसेट, क्योंकि ये हम पे कर चुके हैं और ये हमें पे करना है, तो आउटपुट में से इनपुट हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएसटी की, बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले वही आया है, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी का जो जो इनपुट है हम उसको ऐड कर लेंगे। पहली एंट्री में सीजीएसटी इनपुट हुआ 5,000 का, फिर इनपुट की बात करो केवल, इनपुट सीजीएसटी 400, तो ये हो गया 5,400, इनपुट सीजीएसटी 500, तो टोटल ऐड करते जाओ 5,900, इनपुट सीजीएसटी 100, तो 5,900 प्लस 100, तो ये हो गया 6,000 रुपए। फिर इसके अलावा इनपुट सीजीएसटी नहीं आया। अब हम बात करते हैं इनपुट एसजीएसटी की। तो इनपुट एसजीएसटी कहां पे है, जहां पे सीजीएसटी है वहीं पे एसजीएसटी भी है। देखो 5,400, 5400, 5,900 और 100 रुपए, तो ये भी कितना है, 6,000। अब हम बात करते हैं आईजीएसटी की। तो आईजीएसटी का इनपुट कहां पे आया, पहले आईजीएसटी था ही नहीं, आईजीएसटी सिर्फ लास्ट की एंट्री में आया है, तो 30,000 का इनपुट मेरा ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 6,000, 6,000 और 30,000 ये हम पे कर चुके हैं। जब हमने माल खरीदा या जब हमने खर्चा किया तो इतना टैक्स तो ऑलरेडी सरकार के पास हमारी तरफ से जा चुका है। और हमें सरकार को कितना देना है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी है आउटपुट। जब हमने माल बेचा तो हमने कस्टमर से कितना लिया वो हमें सरकार को देना है। तो हम बात करते हैं पहले सीजीएसटी आउटपुट की। तो देखिए पहला सीजीएसटी आउटपुट रहा, ये रहा 6,750,
दूसरा CGST आउटपुट यहां नहीं है, यहां नहीं है और कहीं पे भी नहीं है। तो 6,750 रुपए मेरे को सरकार को पेमेंट करने। अब बात करते हैं SGST आउटपुट की। तो जहां पे CGST लगा वहीं पे SGST है, ये हो गया 6,750। अब बात करते हैं हम किसकी, IGST के आउटपुट की। तो पहली एंट्री में SGST वगैरह थे, दूसरी में भी, तीसरे में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। सिक्स्थ में हमारा इनपुट था वो हमने ले लिया। ये देखो हमने यहाँ पे 40,000 रुपए कस्टमर से लिए थे लास्ट एंट्री में, और ये हमारा आउटपुट है IGST का, कितना, 40,000 रुपए। तो ये आपको सरकार को पे करना है, 6,750, 6,750 और 40,000। उसमें से आप ये जो पे कर चुके हैं इसको एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। रिमेनिंग जो है वो आपको क्या करना है, कैश पेमेंट करना है। 750 तो CGST का, 750 SGST का और 10,000 रुपए IGST का। बात समझ में आई। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो आसान है, इजी है बिल्कुल, समझना। हमारा जहां पे ऊपर आउटपुट आया है ना, वो आउटपुट हमारे लिए है लाइबिलिटी, और वो देखो हर जगह पे क्रेडिट हुआ है। तो उसको बंद करना, तो उसको तो क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो मैं लिखूंगा आउटपुट CGST डेबिट। कितना रुपए है मेरा आउटपुट, पूरा खाता बंद कर दीजिए, 6,750। फिर आउटपुट SGST डेबिट कितना है, 6,750। ये भी हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। मैं तीनों की एक ही एंट्री कर रहा हूं, आप चाहो तो तीनों की अलग अलग भी कर सकते हो। चलो हम वो भी करके सीख लेंगे। फिर नेक्स्ट है IGST। तो IGST का आउटपुट कितना है मेरा, 40,000। तो ये मेरी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, उसको बंद करना हो तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो मैं लिख दूंगा आउटपुट IGST डेबिट, कितना आएगा, 40,000। अब ये जो लाइबिलिटी हमें पे करनी है, ये हमें पूरी की पूरी नगद नहीं पे करनी, ये हमें क्या पूरा थोड़ी पे करना है, जो इनपुट है उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो इनपुट को हमने अभी तक क्या किया है, डेबिट, इसको एडजस्ट करना है तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो मैं लिख दूंगा टू इनपुट CGST, ठीक है। और ये इनपुट CGST कितना आएगा मेरा यहां पे, 6,000 रुपए से, ये एडजस्ट हो गया। इसी तरह से टू इनपुट SGST, ये कितने से एडजस्ट हो गया, 6,000 से। और टू इनपुट IGST का इनपुट कितना था, 30,000 रुपए मैं पे कर चुका हूं। तो ये भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ, कि हमारी पहले असेट थी, डेबिट था, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और एंट्री में देखिए ऊपर आपने ये सब किया, आपको इतना पेमेंट करना है, उसमें से इतना एडजस्ट कर दिया। तो बाकी क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना हमें पे करना है। तो अब हमें यहाँ पे पे कितना करना है, तो डिफरेंस देख लो, 750 1500 प्लस 10,000, 11,500 रुपए से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी पेमेंट की एंट्री कर देंगे। ये तो हमने करी एक एंट्री। आप चाहो तो हर एक की अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे हम फर्स्ट की करते हैं SGST की, आउटपुट SGST डेबिट 6,750, ठीक है। टू इनपुट SGST कितना है, 6,000। और बाकी क्या हो जाएगा, टू कैश लेजर 750। बात समझ में आई। जैसे SGST आया सेम ही क्या होगा, CGST। अब हम नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं किसकी, अगर हमें IGST की भी अलग से एंट्री करनी है तो क्या करेंगे, तो आसान है। आउटपुट IGST जो हमारी लाइबिलिटी है उसको हम खत्म कर देंगे, डेबिट कितने से थी, 40,000 रुपए का हमने लिया था कस्टमर से। टू इस पे हमारा इनपुट कितना एडजस्ट हो रहा है, 30,000 रुपए का हमारा जो है इनपुट एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं जब हमने यहां पर माल खरीदा तभी। बाकी क्या करेंगे हम, टू कैश लेजर, नगद पे करेंगे 10,000 रुपए गवर्नमेंट को। तो आप चाहो तो इस तरह से 3 एंट्री भी कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे एक जो है सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। तो पहले GST की अकाउंटिंग एंट्री बच्चों आप तभी कर पाओगे जब आपको ये GST का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कि इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट GST क्या होता है। स्टेट के अंदर अगर हम माल खरीदेंगे तो उस पे लगेगा CGST और SGST, ठीक है। इनकी रेट सेम ही होती है। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर माल खरीदी बेची करोगे तो आप पे लगेगा IGST, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके या आप जो है मेल करके हमें बताइए, ताकि हम उसको जो है और डिटेल में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।